नमस्कार दोस्तों। भारत के अंदर एक बार फिर से टेलीकॉम सेक्टर की जो कंपनियां हैं इसमें जंग होने वाली है। टेलीकॉम सेक्टर्स मतलब भारत की जो बीएसएनएल है, फिर उसके बाद जियो है, एयरटेल है, इनके बीच में घोर कंपटीशन होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि टेस्ला की जो फाउंडर है एलन मस्क, उनकी कंपनी है स्पेस एक्स। उनकी सर्विस प्रोवाइड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड्स एक सैटेलाइट से जिसका नाम है स्टारलिंक। यह इसके माध्यम से सीधे भारत में जो इंटरनेट की सर्विस है ये देने वाले हैं। इनके साथ एग्रीमेंट होता है एयरटेल का। भारत की जो एयरटेल टेलीकॉम सेक्टर की कंपनी है, इसके साथ जो टेस्ला के फाउंडर है एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स, इसके साथ अलायंस हो जाता है, एग्रीमेंट हो जाता है। अब ये भारत में सर्विस देगी। जब भारत में सर्विस देगी तो भारत में जो इंटरनेट की दुनिया है इसमें कंपटीशन बढ़ जाएगा। कंपटीशन बढ़ेगा तो भारत में जो इंटरनेट की सर्विस है ये सस्ती भी हो सकती है, आसानी से सस्ती हो जाएगी और कंपटीशन बढ़ेगा। और भारत में जहाँ तक अभी इंटरनेट की सर्विस नहीं पहुँच पाई है, जैसे दूर दराज का इलाका, पहाड़ी सेक्टर्स हो गया, और जो जल क्षेत्र हो गया भारत का, खास करके अंडमान का इलाका हो गया, लक्षद्वीप का इलाका हो गया, जहाँ पर जो केबल सर्विस है, जहाँ पर जो टावर के माध्यम से जो इंटरनेट सर्विस है वो आसानी से नहीं पहुँच सकती है, अब वो सीधे इंटरनेट के माध्यम से आसानी से पहुँच जाएगा। इसके लिए इसमें एक किट भी लगा होगा है। इसमें स्टारलिंक का केबल्स होगा, राउटर्स होंगे, एसी केबल होगा, स्टारलिंक का यहाँ पर देखिए किट है, इसमें बेस है। इसको खुले आसमान में आपस में कनेक्ट करके रख दिया जाएगा और सैटेलाइट से इसको डायरेक्ट लिंक कर दिया जाएगा। अब एयरटेल का जो रिटेल स्टोर है उस पर स्टारलिंक का जो उपकरण है वो आसानी से वहां पर मिल जाएंगे, एक्सेस आसानी से हो जाएगा। फिर उसके बाद समुदाय हो गया, स्कूल हो गया, स्वास्थ्य केंद्र हो गए, इसको आसानी से यहाँ पर जोड़ दिया जाएगा। दूर दराज के इलाकों में भी जो इंटरनेट सर्विस है वो तेजी से आएगी। तेजी से क्यों आएगी? क्योंकि इसमें जो यहाँ पर देखिए जो राउटर लगा हुआ है, जो किट है, इस कंपनी ने एक किट उपलब्ध करवाई है जिसमें राउटर है, पावर सप्लाई केबल है, माउंटिंग ट्राइपोर्ट्स है, ये दिया गया है। इसके माध्यम से जो हाई स्पीड इंटरनेट की सर्विस है, इसको इसका जो डिश होगा, इस पूरे डिश को कहाँ रखा जाएगा? खुले आसमान में रख दिया जाएगा ताकि आसानी से जो कैप्चर है वो कर सके। इसमें होगा क्या? इसमें क्वालिटी ये है कि जो मोबाइल के अंदर जो सर्विस होती है, आईओएस सर्विस होती है और एंड्रॉयड सर्विस होती है। मोबाइल में या तो एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर होते हैं या तो आईओएस सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर वगैरह में लगे होते हैं। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से इसे कनेक्ट कर लिया जाएगा आसानी से। जो स्टारलिंक का ऐप है उसमें मौजूद होगा, उसमें सेटिंग के माध्यम से इसे कनेक्ट कर लिया जाएगा। कनेक्ट करने के बाद खुले आसमान में रख दिया जाएगा और दुनिया में कहीं भी सैटेलाइट्स के माध्यम से जो ब्रॉडबैंड सर्विस है ये आसानी से पहुंचाई जा सकती है। क्योंकि इसे रखा कहाँ गया है? स्टारलिंक को जो पृथ्वी का लो अर्थ ऑर्बिट है वहां पर रखा गया है। पृथ्वी का जो लो अर्थ ऑर्बिट होता है उसकी जो ऊंचाई होती है 200 से 2000 किलोमीटर के बीच में होती है। यहाँ पर जो सैटेलाइट्स होती है वो फास्टर, मतलब कि पृथ्वी से तेजी गति से ट्रेवल करती है, इसके चारों तरफ चक्कर लगाती है। वही जो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट कक्षा होता है, उसकी जो एल्टीट्यूड, उसकी जो ऊंचाई होती है वो होती है 35,786 किलोमीटर। तो ये मतलब ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर नहीं लगाते हैं। तो जो लो अर्थ ऑर्बिट है वहाँ पर जो स्टार लिंक की सैटेलाइट्स है वहाँ पर उसको लिंक किया गया है ताकि जो इंटरनेट की सर्विस है आसानी से और ईजी तरीके से मिल सके। अब बात यह आ रही है कि सैटेलाइट से आप कैसे इंटरनेट पहुंच सकता है और किस तरीके से जो स्टार लिंक है इंटरनेट को की जो सर्विस है वो प्रोवाइड्स कराएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं सैटेलाइट्स, ये जो सैटेलाइट्स है लगा हुआ है, यहाँ पर उसका जो सिग्नल है ये जाता है। इसके पहले करते क्या है, नीचे लगाते हैं ग्राउंड स्टेशन, यहाँ पर होते हैं यूजर्स टर्मिनल्स होते हैं जहाँ से यूजर्स आसानी से इंटरनेट सर्विस लेते हैं। इसमें होता क्या है, जो ग्राउंड स्टेशन होता है ये अपना सिग्नल भेजता है। सिग्नल भेजता है किसके पास? जो सैटेलाइट्स होती हैं, सैटेलाइट्स के पास सिग्नल भेजता है। तो सैटेलाइट्स के पास जो एंटीना लगा होता है इसके माध्यम से ये सिग्नल कहाँ पर भेजता है? यूजर्स टर्मिनल्स के पास सिग्नल भेजता है। फिर जो यूजर्स टर्मिनल्स है ये सिग्नल भेजता है कहाँ पर भेजता है? सैटेलाइट्स के पास भेजता है। फिर ये रिवर्स करता है कहाँ पर? ग्राउंड स्टेशन के पास रिवर्स करता है। इस प्रकार एक सर्कुलर क्रिएट हो जाता है, एक जो एक सर्कुलेशन कंप्लीट होता है। इसके माध्यम से जो इंटरनेट सर्विस है सैटेलाइट्स के माध्यम से इजीली प्रोवाइड हो जाती है, हर जगह पे इजीली प्रोवाइड हो जाती है। अब बात यह आ रही है कि अगर जो स्टार लिंक अगर सर्विस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड्स करती है इंडिया के अंदर, तो इंडिया में किस तरीके से जो आम लोग हैं उनको फायदा होगा और टेलीकॉम सेक्टर की जो कंपनियां हैं उसको कड़ी टक्कर मिल सकती है। यहाँ पर देखिए इंडिया का मैप है,
ये है भारत का अंडमान का इलाका, अंडमान निकोबार इलाका। ये दुर्गम क्षेत्र है, समुद्र के बीच में है, तो यहाँ पर इंटरनेट केबल के माध्यम से, टावर के माध्यम से मतलब बहुत दिक्कत होती पहुंचाने के लिए। यहाँ पर भारत का जो लक्षद्वीप का इलाका है, यहाँ पर भी दिक्कत होती है। तो इन सब, और भारत का जो खास करके उत्तरी इलाका है, पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर भी दिक्कतें होती हैं। सॉरी। तो यहाँ पर भी दिक्कतें होती है, तो यहाँ पर भी समस्याओं का निदान आसानी से हो सकता है। भारत का जो दूर दराज के गांव हो गए, पहाड़ी हो गए, इन सब इलाकों में जो हाई स्पीड की इंटरनेट है वो पहुंचाना अब आसान हो जाएगा। शिक्षा हो गया, टेलीमेडिसिन हो गया, डिजिटल बैंकिंग हो गया, जैसी जो सर्विसें हैं ये आसानी से मिलना शुरू कर देगी। अब बात यह भी आ रही है कि जो टेलीकॉम कंपनियां हैं उनको किस प्रकार से चैलेंज का सामना करना पड़ सकता है। जैसे हो गया जियो, ध्यान रखिएगा, एयरटेल हो गया, बीएसएनएल हो गया, इनको जो स्टार लिंक है इससे सीधा कंपटीशन करना होगा स्टार लिंक से। जब इनको सीधा कंपटीशन से करना होगा तो दिक्कतें क्या होगी, दिक्कतें ये हो जाएगी कि इन्हें भी जो इंटरनेट है, अभी जो जियो है, एयरटेल है, महंगा करके रखे हैं, बीएसएनएल है, इन्हें भी अगर स्टार लिंक अगर सस्ता करता है तो इन्हें भी सस्ता करना होगा। जब सस्ता होगा तो जब कंपटीशन होगा दोनों कंपनियों तीनों के बीच में, तो भारत के जो सर्विस यूजर्स हैं इन्हें आसानी से सस्ता इंटरनेट आसानी से मिल सकता है। अब बात यह भी आ रही है कि भारत सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्टार लिंक पर कुछ पाबंदियां भी लगा सकती है, लोकल लाइसेंस और रेगुलेशन को लेकर कर सकती है, ताकि जो स्पेस एक्स है वो सरकार के साथ तालमेल बैठाकर ही आगे बढ़ सके। अब बात यह है कि इंटरनेट की उपलब्धता बढ़ने से जो छोटे शहर हैं और ग्रामीण क्षेत्र में इसमें जो स्टार्टअप हैं और जो डिजिटल बिजनेस है इस पर विकास होगा आसानी से। भारत में इतना ज़्यादा डेवलपमेंट होना शुरू कर देगा। वर्क फ्रॉम होम और फ्रीलांसिंग के जो नए नए अवसर है वो भी खुल जाएंगे। और स्टारलिंक की शुरुआती कीमत हो सकती है कि अभी अमेरिका का प्लान है तो $100 पर माह हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे ये सस्ता भी हो सकता है। लेकिन यहाँ बात यह है कि अगर स्पेस एक्स की स्टारलिंक सेवा में भारत शुरू करती है तो डिजिटल क्रांति को और भी गति मिल सकती है। खास तौर पर ग्रामीण भारत में इंटरनेट का जो एक्सेस है इससे शिक्षा, स्वास्थ्य और जो रोजगार के नए नए अवसर है, रास्ते हैं, वो आसानी से खुलेंगी। हालांकि लोकल टेलीकॉम कंपनियां सरकार के जो नियम है इसके कारण कुछ चैलेंज, कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। अब देखने वाली बात यह है कि भारत के जो यूजर्स हैं इन्हें स्टार लिंक का फायदा मिलता है कि नहीं मिलता है। थैंक यू।